जब आसमान टूट रहा हो और दुनिया खत्म हो रही हो तो एक खानदान को बचाने की असल कीमत क्या होती है। आइए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जहां एक आम से इंसान को गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ता है। ये कहानी है जॉन की, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है। उसकी अपनी इज़्दवाजी जिंदगी पहले ही से कुछ ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसकी ज़ाती परेशानियां कायनात की सबसे बड़ी तबाही के सामने कितनी छोटी पड़ जाएंगी। अक्सर ऐसा ही होता है ना, हर बड़ी तबाही की शुरुआत एक छोटी सी मामूली सी खबर से होती है। एक दमदार सितारे की खबर जिसे सबने बस एक आसमानी वाकया समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब उसका पहला टुकड़ा जमीन से टकराया तो उसके झटके ने सिर्फ खिड़कियों के शीशे नहीं तोड़े, बल्कि उनकी पुरसुकून जिंदगी के तस्वुर को भी चकनाचूर कर दिया। इस सी अफरा तफरी और खौफ के बीच जान के फोन पर एक पैगाम आता है। ये पैगाम एक ही वक्त में उम्मीद की किरण भी है और एक मुसीबत भी। हुकूमत ने उसके खानदान को ग्रीनलैंड की खुफिया पनाहगाह के लिए चुन लिया है। ये गोल्डन टिकट इन्हें बचा तो सकता है, लेकिन यही टिकट इन्हें अपने पड़ोसियों की नज़र में हसद और नफरत का निशाना भी बना देता है। अच्छा, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से चलते हैं। एक महफूज जगह पर जाने का ख्वाब एक फौजी हवाई अड्डे पर पहुंचते ही टूट जाता है। वहां इंसानों का एक समंदर है और हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को रौंदने पर तुला हुआ है। ये वह जगह है जहां तहजीब का खात्मा हो जाता है। और फिर शदीद दबाव के आलम में इंसान एक छोटी सी गलती कर बैठता है। जॉन अपने बेटे की इंसुलिन गाड़ी में भूल जाता है। ये कोई मामूली भूल नहीं थी, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने तबाही की आग को और भड़का दिया। इसी एक गलती की वजह से उन्हें जहाज पर चढ़ने से रोक दिया जाता है और ठीक उसी लम्हे एक धमाका उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। खानदान दो हिस्सों में बंट चुका है। दोनों का मकसद एक ही है, ग्रीनलैंड पहुंचना, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग और उतने ही खतरनाक हैं। अब उन्हें एक ऐसी दुनिया से गुजरना है जहां कानून और इंसानियत दोनों ने दम तोड़ दिया है। जॉन फौज के साथ सफर कर रहा है, जहां बचने की जंग बड़े पैमाने पर लड़ी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बीवी और बेटा एक ज़्यादा ज़ाती और नफसियाती खौफ से गुजर रहे हैं। उनका सामना एक ऐसे जोड़े से होता है जो पनाहगाह का पास हासिल करने के लिए उनके बेटे को अगवा करने की कोशिश करता है। कई खौफनाक और दिल दहला देने वाले वाकयात के बाद किस्मत उन्हें फिर से एक मौका देती है। वो कनाडा में बीवी के वालिद के घर पर दोबारा मिल जाते हैं। ये एक ऐसा लम्हा है जहां खुशी और गम एक साथ महसूस होते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये सुकून सिर्फ चंद लम्हों का है। लेकिन हर कोई भागना नहीं चाहता। जॉन का ससुर दुनिया के खात्मे का सामना अपनी शरायत पर करने का फैसला करता है। इसका ये फैसला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर कीमत पर जिंदा रहना ही असल कामयाबी है। अब इनके पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। आसमान से आग बरस रही है और ग्रीनलैंड जाने वाला आखिरी जहाज भी रवाना हो रहा है। मायूसी के आलम में जॉन वो करता है जो शायद सिर्फ एक बाप ही कर सकता है। वो अपनी गाड़ी सीधी जहाज के सामने खड़ी कर देता है, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर। जैसे ही उनका जहाज हवा में बुलंद होता है, वो बड़ा शहाब साकिब जिसने सैयारे को खत्म करना था, जमीन से टकरा जाता है। टकराव की लहर इतनी शदीद होती है कि उनके जहाज को भी अपनी लपेट में ले लेती है और वो ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन पर गिरकर तबाह हो जाते हैं। वो इस हादसे में बच जाते हैं और उन्हें एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में पनाह मिलती है। पूरे 9 महीनों तक वो सूरज की रोशनी के बगैर एक धाती डब्बे में कैद रहते हैं, इस इंतजार में कि बाहर की जहरीली फिजा कभी तो साफ होगी। ये जिस्मानी बका से ज्यादा एक नफसियाती इम्तिहान था। बंकर में 5 साल गुजर जाते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब वो महफूज हैं, तो एक जलजला इनकी इस पनाहगाह को भी तबाह कर देता है। उन्हें एक बार फिर एक ऐसी दुनिया में निकलना पड़ता है जो अब पहले से भी ज्यादा सख्त, ताबकार और खतरनाक है। तो यहाँ अहम नुक्ता ये है कि कोई भी पनाहगाह हमेशा के लिए नहीं होती। बंकर से भागने के दौरान जान एक दोस्त की जान बचाते हुए अपना हिफाजती मास्क खो देता है। ये एक ऐसा अमल था जो उसकी अपनी किस्मत पर मोहर लगा देता है। वो एक सुनामी से बाल बाल बचकर कश्ती तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। सैलाब-ज़दा लंदन के खंडरात में एक तल्ख हकीकत सामने आती है। जॉन को फिरार के दौरान मुहलिक ताबकारी लग चुकी है और अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसका जिस्म अब उसका साथ छोड़ रहा है, लेकिन उसका इरादा अब भी मजबूत है। लेकिन एक आखिरी उम्मीद अभी बाकी है। एक अफवाह, एक कहानी, एक ऐसी जगह की जहां पहला शहाब साकिब गिरा था और कहा जाता है कि वहां जिंदगी दोबारा पनप रही है। अब जॉन का आखिरी मिशन अपने खानदान को इस अफसानवी पनाहगाह तक पहुंचाना है।
اور یہ سفر کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ راستہ لٹیروں، جنگی علاقوں اور انسانیت کے بدترین چہروں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر قدم ایک نئی آزمائش ہے، ہر موڑ پر موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ واقعی ایک ناممکن سفر لگتا ہے۔ گڑھے تک پہنچنے والی آخری بس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ جان اپنی بچی کھچی تمام طاقت سے لڑتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ خود تو نہیں بچے گا، لیکن وہ یہ یقینی بناتا ہے کہ اس کے خاندان کی بس وہاں سے محفوظ نکل جائے۔ یہ ایک باپ کی آخری اور سب سے بڑی قربانی تھی۔ اور آخر کار وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ افواہ سچ نکلتی ہے۔ تباہی کے مرکز میں ہی زندگی کا ایک نیا آغاز منتظر تھا۔ ایک سرسبز وادی، ایک صاف جھیل، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں تہذیب کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ جان صرف اتنی دیر زندہ رہتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ سکے کہ اس کا خاندان محفوظ ہے۔ اس کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کو ایک نیا مستقبل دے دیا تھا، اور اس کے لیے اس نے اپنی جان کی قیمت ادا کی۔ یہ کہانی ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ بقا کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف زندہ رہنا ہے، یا پھر امید کو زندہ رکھنے کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے تاکہ آنے والی نسلیں ایک بہتر دنیا دیکھ سکیں؟